आज हम बात करेंगे एक नए एनएफओ के बारे में। एक नया एनएफओ फ्लेक्सी कैप फंड का नया एनएफओ आ रहा है। और ये लेके कौन आ रहा है? ये बहुत बड़ी बड़ी दो कंपनियां हैं, जिसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जियो, रिलायंस, ये और दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस में जो कंपनी है ब्लैक रॉक, ये दोनों मिलकर एक फ्लेक्सी कैप फंड लेके आ रहे हैं। तो क्या हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और ये फंड और फ्लेक्सी कैप फंड की तरह है या उससे अलग है? अगर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बड़ा फंड है। उसके बाद HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, वो भी सबसे बड़ा फंड है। उसी कैटेगरी का ही एक फंड है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। तो क्या हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और ये फ्लेक्सी कैप फंड और फंड से क्या अलग है या सेम टू सेम है? तो इन सारी बातों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद पता चल जाएगा कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और पहली बार अलादीन जैसा सॉफ्टवेयर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहा है, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जिसके रिसर्च से क्या हमें ना बेनिफिट मिलेगा या इस फंड को बेनिफिट मिलेगा, ये सारे सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज फ्लेक्सी कैप फंड? पहले तो ये जान लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड होता कैसा है। जैसे लार्ज कैप फंड होता है, स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, कॉन्ट्रा होता है, हाइब्रिड होता है, एग्रेसिव होता है, कई तरह के फंड है। उसी तरह एक कैटेगरी फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये बहुत फ्लेक्सी है। और फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर क्या होता है, जैसे अगर नॉर्मल फंड की बात करें, अगर कोई फंड है लार्ज कैप फंड है, तो अगर आप लार्ज कैप कंपनी में लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंड मैनेजर सिर्फ आपका पैसा लार्ज कैप कंपनी में ही डाल सकता है, वो स्मॉल कैप या मिड कैप में नहीं डाल सकता। अगर मल्टी कैप फंड की बात करें तो उस फंड में क्या होता है कि आपका पैसा फिक्स रहता है कि 25% लार्ज कैप में रहेगा, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, और बाकी का कि कहीं भी पैसा डाल सकते हैं फंड मैनेजर अपने हिसाब से। लेकिन वहां पे वो 25% से ज्यादा किसी और सेक्टर में किसी और कैप में पैसा डाल नहीं सकते। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ऐसा कोई उनके पास बंधन नहीं रहता कि आपको इतना परसेंट ही इसमें डालना है। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर फंड मैनेजर को पूरा फ्री हैंड रहता है कि वो किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है मुझे लार्ज कैप में जाना है 100%, तो वो लार्ज कैप में जा सकते हैं। उनको लगता है स्मॉल कैप में जाना है, उनको लगता है मिड कैप में जाना है। अगर फंड मैनेजर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है, वो अपनी स्ट्रेटेजी को जिस भी स्टॉक पे लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो उनके पास फ्री हैंड रहता है, इसलिए इसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। और फ्लेक्सी कैप फंड इसलिए भी अच्छा है कि आपको अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो बदली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही पोर्टफोलियो, एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर हर तरह के फंड आ जाते हैं। लार्ज कैप भी आ जाते हैं, मिड कैप भी आ जाते हैं, स्मॉल कैप भी आ जाते हैं, मोमेंटम फंड भी आ जाता है। अगर फंड मैनेजर को लगता है, जैसे अलग अलग फंड मैनेजर की अलग अलग स्टाइल होती है। कुछ फंड मैनेजर होते हैं जो मोमेंटम स्टाइल को फॉलो करते हैं, कुछ फंड मैनेजर होते हैं जो वैल्यू स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो कुछ फंड मैनेजर होते हैं जो ग्रोथ स्टाइल को फॉलो करते हैं। देखिए अलग अलग फंड मैनेजर की अलग अलग स्टाइल होती है। तो इस फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्लेक्सी कैप का मतलब आप समझ गए होंगे कि फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर अपने सूझबूझ के हिसाब से उनको जो भी स्टॉक अच्छा लगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप, हर तरह के स्टॉक के अंदर आपका पैसा लगा देंगे। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। अब इस फंड का जो ये फंड है ब्लैक रॉक का और जियो ने जो मिलकर फंड लाया फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए हर फंड का ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना ही होता है, और इस फंड का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। लॉन्ग टर्म में अगर पैसा बनाना हो तो ये फंड आपके लिए है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? कम से कम 5 से 7 साल। ऐसा नहीं है कि 5 से 7 साल के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसे को नुकसान होगा या लॉस में जाएगा, ऐसा नहीं है। पर कम से कम 5 से 7 साल देंगे तो आपका एक अच्छा खासा पैसा दिखेगा। तो इस फंड का भी मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसे को अप्रिसिएट करना, बढ़ा के देना। डाइवर्सिफाइड इक्विटी इन्वेस्टमेंट दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है। जो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बना के देगा वो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्टॉक में, अलग अलग जगह पे पैसे इन्वेस्ट करके आपके पोर्टफोलियो को वो बनाएगा और फिर आपको पैसे बना के देगा। तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन काफी रहेगा। तीसरा मेन चीज है टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच। देखिए ब्लैक रॉक है, वो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है, और उसका जो एक सॉफ्टवेयर है अलादीन, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। उसकी रिसर्च आपको इस फंड के अंदर मिल रही है। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि अलादीन जैसा सॉफ्टवेयर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी यूज करेगी और उसका बेनिफिट हम सबको, मतलब फंड को मिलेगा।
अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अलादीन का जो सॉफ्टवेयर है वो इंडियन मार्केट में किस तरह काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सक्सेसफुल दो क्या बहुत सारे ऐसे फंड है जो सक्सेसफुल फ्लेक्सी कैप फंड है जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं। तो क्या ये ह्यूमन और टेक्नोलॉजी एआई दोनों मिलकर क्या इस जो पारक पारेख है या एचडीएफसी इन दोनों फंड को टक्कर दे पाएंगे, या क्या ये फंड ऊपर निकल पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये फंड सही है या जो ऑलरेडी फंड चल रहे हैं वो फंड सही है। पर इतना सही है, जो टेक्नोलॉजी जो एआई का बेनिफिट इस फंड को है वो और किसी के पास नहीं है। अलादीन जैसा सॉफ्टवेयर अगर इनके पास है तो बेशक ये आने वाले टाइम में एआई का यूज करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है इस फंड को, क्योंकि ब्लैक रॉक जैसा बड़ा नाम है और जियो जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है। जियो आज हर घर में सबके पास जियो एप्लीकेशन है, तो उस वजह से ये फंड काफ़ी टूक समय में, मतलब छोटे समय में ज़्यादा पैसा भी जमा कर सकता है। तो उसके पोर्टफोलियो के लिए ये बेहतर होगा। और एआई का यूज़ करके ये फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर, ऐसे ही कंपनी बोलती है कि ह्यूमन प्लस एआई, मतलब जो बेसिक फंड है बैलेंस शीट के ये सब वो तो ह्यूमन रिसर्च में ही आएंगे, उसके बाद एआई का यूज़ करेंगे, जो ह्यूमन एरर है वो एआई निकालने की कोशिश करेगा। उसके बाद फंड मैनेजर अपने सूझबूझ से उसे लगेगा कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेगा कि एआई और ये अलादीन सच में काम करता है या फिर ये भी नॉर्मल फंड की तरह ही रिटर्न देता है। तो ये तो आने वाले 5 से 7 साल में ही पता चलेगा। 1-2 साल का रिटर्न फ्लेक्सी कैप फंड में इतना मायने नहीं रखता। बेसिक फंड की बात करें तो बेसिक फंड हाउस की बात करें तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ये दोनों मिलकर इस फंड को ला रहे हैं। स्कीम का नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। कैटेगरी की बात करें तो अगेन वही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, बाकी सारी कैटेगरी की तरह ये भी एक कैटेगरी है। स्कीम की बात करें तो ओपन एंडेड स्कीम है, कभी भी आप इस फंड के अंदर पैसा रख सकते हैं, कभी भी इस फंड से आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर करंट एनएवी की बात करें तो ये भी 10 रुपये पे ही आएगी। फंड मैनेजर की बात करते हैं तो यहाँ पे इस फंड को 2 फंड मैनेजर फंड को मैनेज कर रहे हैं, एक तन्वी कछेरिया और दूसरे हैं यहाँ पे साहिल चौधरी। ये 2 फंड मैनेजर काफ़ी अच्छा है, एक फंड को 2 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, प्लस एआई जो ब्लैक रॉक का इनका अलादीन का सॉफ्टवेयर है। अब अलादीन का सॉफ्टवेयर चलाने में भी काफ़ी खर्चा होता है और वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो उसका भी बेनिफिट और प्लस 2 फंड मैनेजर है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं इन सबका मिला जुला क्या निचोड़ निकलता है, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। रेगुलर प्लान है, रेगुलर डिविडेंड प्लान है। ऑप्शन की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ 500 से कर सकते हैं, एसआईपी या लमसम सिर्फ 500 रुपये से कर सकते हैं, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। पर मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम अगर आपको लमसम डालना हो तो एप्लीकेशन आप 500 रुपया या एसआईपी की एप्लीकेशन आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। लिक्विडिटी जो सारे म्यूचुअल फंड में होता है इसके अंदर भी 3 दिन का लिक्विडिटी है। बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क में ये निफ्टी 500 इंडेक्स फंड को ये रिप्रेजेंट करेगा। जो निफ्टी 500 इंडेक्स है उसके हिसाब से ये फंड आपको रिटर्न बताएगा, वो इसका बेंचमार्क है। एनएवी डिस्क्लोजर वही 10-11 बजे रात को बिजनेस डे आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एग्जिट लोड यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ये अच्छा है क्योंकि काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ 90% फंड के अंदर एग्जिट लोड होता है, लेकिन ये इक्विटी फंड और फ्लेक्सी कैप फंड होने के बावजूद इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है, तो ये इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा साइन है। एनएफओ की बात करें तो एनएफओ कब शुरू हो रहा है? 23 सितंबर 2025 से ये एनएफओ शुरू होगा और 7 अक्टूबर 2025 को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। तो अभी एनएफओ शुरू होने में टाइम है, आप इस फंड का रिसर्च कर सकते हैं और आप इस फंड में पैसा डाल सकते हैं। अब ओपिनियन की बात करें तो मेरा इस फंड के लिए क्या ओपिनियन है? देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड जो कैटेगरी है वो अपने आप में एक पूरा म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। मतलब आपको कुछ नहीं समझ पड़ रहा हो कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए तो आप फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर पैसा डाल सकते हैं। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी इससे अच्छे अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड हैं। इसके अंदर जियो और ब्लैक रॉक का नाम लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि बीच में इन दोनों ने मिलकर एक जो म्यूचुअल फंड है उनका नेगेटिव रिटर्न है, जो डेट फंड है उसके अंदर भी 10 रुपये से अंदर एनएवी ट्रेड कर रही है। तो ये कोई जैसा अलादीन है तो कोई जादू का चिराग नहीं है कि घिसने के बाद जिन निकलेगा और वो प्रॉफिट ही बना के देगा। तो ऑलरेडी अच्छे अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इस फंड में भी अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो एक छोटा पोर्शन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि लाइक आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो आप 10 रुपये इसके अंदर फंड में डाल सकते हैं।
कि ऑलरेडी आपका अगर फ्लेक्सी कैप के अंदर एसआईपी चल रहा है या लार्ज कैप आपने डाला है तो थोड़ा बहुत वहां से कम करके इस फंड के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा ये फंड कैसा आपको रिटर्न देगा। देखिए, दोनों जो कंपनियां हैं वो इंडस्ट्री में अपने अपने लेवल की टॉप की कंपनियां हैं। ब्लैक रॉक दुनिया में सबसे बड़ा फंड हाउस है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये फंड रिटर्न बराबर देगा कि नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री में जो फंड है उनका रिटर्न खराब है। तो अगर आपके अंदर एसआईपी बढ़ाना है, ऑलरेडी 5-6 हज़ार की एसआईपी चल रही है, तो आप एक एसआईपी इसका बढ़ा सकते हैं, या लमसम थोड़ा बहुत डालना हो तो आप इस फंड में डाल सकते हैं। मैं पूरा एग्रेसिव नहीं हूँ कि ये फंड आ रहा है तो आप पूरा का पूरा पैसा डालिए। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 10% आप इस फंड के अंदर डाल दीजिए। मेरे हिसाब से इतना इनफ होगा इस फंड के लिए। आने वाले टाइम में देखते हैं ये फंड कैसा परफॉर्म करता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके अलावा आप अपने फंड मैनेजर से अपने एडवाइजर से बात करिए, उसकी सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप आगे काम करिए। अगर आपको हमारा रिसर्च चाहिए, हमसे कांटेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो तो हम पोर्टफोलियो भी रिव्यू कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।